और रमजान में भी जाएगा ये सब नमाजी नहीं है, ये अभी चुपचाप है। रमजान शुरू, सुरमा शुरू। अरे आंख में सुरमा, वो टोपी, कसम खुदा के रमजान में चपाकल भी पनाह मांगता है, मस्जिद का नल भी पनाह मांगता है। इतना पटके गो लोटा फंस के फेंक दिया, नल तोड़ के रख दिया, पंखा चालू कर दिया, मुसल्ला समेट दिया, जहां तहां थूक दिया। लगता है नमाजी नहीं आतंकवादी घुस 30 दिन रहा एकदम इधर से उधर तबाह। नजर आया नमाजी हवा, अभी चांद दिखाएगा, वो टोपी और सुरमा और ये तर एकदम रुआ बहारे में रहेगा। अरे लगता है अजमेर से डायरेक्ट मोहना मस्जिद में उतरा, लगता 1.5 परा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपके पीछे मौलाना झारखंडी साहब विराजमान हो चुके हैं माशाअल्लाह। उलमा, शोरा, सामीन, ख़वातीन, हाज़रीन, ज़ाकिरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक पॉइंट भी को कम कर दीजिए बाजा, आपका अति उत्तम है, बढ़िया है, अच्छा है। भी कोई एक पॉइंट, ये बेचारी भोली भाली कौम है, ये जनता भोली वाली, इतने लोग शोरा नात पढ़ता है, अभी ज़बान खोल के सुभान अल्लाह नहीं बोल पाती है, तो इससे बड़ा भोली भाली कौन हो सकता है? ये भोली भाली कौम माशाल्लाह। ये मेरा फैन है, ये मेरा फैन है, फैन समझते हैं? हाँ ये मेरा फैन है, हाँ माशाल्लाह। हाँ ये भी फैन है, हाँ सब फैन है। अब तो फैन का शुरू दौर हो गया है, गर्मी आने लगी है माशाल्लाह। बहुत देर तक आपने नात खानी सुने, बहुत आज की नात खानी मुझको दिल के अंदर सब, कोई किसी से कम नहीं। जितने स्टेज पर बैठे हैं ना, माइक दे दीजिए, कोई कम नहीं है किसी से। ऐसा नहीं कि झारखंडी तकलीफ करता, ये लोग घंटों घंटा माइक पे बोल सकते हैं, क्षमता रखते हैं, बोलते भी है हमेशा। आज बुला के मौका दे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें, बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। क्योंकि आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। थोड़ी देर सुनिए, चहलम के मौके पे ना 40वां जनाब मरहूम, क्या नाम है मरहूमा, दोनों का मरहूमा मरहूमा दोनों है ना, शेख मन्नान और उनके अहलिया ने, दोनों के नाम पे ये इसाले सवाब चालू एक के है और इस बरसी है। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका जलसा हो, सब एक दिन मरोगे, एक दिन सब मरोगे। जमीन में बैठा है आप भी मरेंगे, वो कुर्सी वाला भी मरेगा, वो भी मरेगा, कोई नहीं बच, बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा, चैनल वाला भी मरेगा, हम लोग भी मरेंगे।
एक दिन सबको दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जैसा काम वैसा। अब देख, सप्ताह में 2 रकात जुमा पढ़ोगे, सोच लो कितना आराम। सप्ताह में 2 रकात पढ़ोगे तब आराम, सोचो कितना। इसीलिए जरूरी है, जिंदगी अल्लाह ने दी है, कितना सुंदर खूबसूरत मूड़ा नक्शा बनाया है, कोई जवाब नहीं। लेकिन आपने कभी रब की बारगाह में शुक्रिया अदा नहीं किया। ये जो घर है, मकान है, दौलत है, दुकान है, खेत है, खलियान है, एक दिन सब छोड़ दोगे। आप जहां मरोगे, जहां पे आप सोओगे, वहां माथा के बगल में अलमारी में 3.5 लाख रुपया है, 1.5 लाख का जेवर है, KTM गाड़ी है, 22 इंची का कलर LCD है, लेकिन रूह निकल गई, सब खत्म, कलेक्शन कट गया, सब खत्म। खटिया निकाल के आंगन में रख देगा, फजर में ऐलान कर देगा। बड़ी अफसोस के साथ ये ऐलान किया जाता है कि फलना के वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, जिनके जनाजे की नमाज बाद नमाज ज़ोहर होगी। उसके बाद आदमी कुछ तो पढ़ेगा नहीं, जानता, पूछेगा वो कैसे मर गया, तो कैसे मरा, जाके उठा के पूछ लो कैसे मरा। अरे मर गया तू दुआ पड़ी, ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये नहीं, कैसे मरा। अब कैसे मरा तो उसी से पूछो कि हमको कह के कैसे मरा, कैसे मरा। इसलिए जब भी मैयत की खबर सुनो तो दुआ पढ़ो। सैयद साहब आ गए। अब जब जिसे के जो भी कुछ दीजिएगा आप लोग 10, 20, 50 तो सैयद साहब के हाथ में दीजिएगा, ताकि बरकत होगी। मेरे हाथ में दीजिएगा। सैयद साहब रहते मेरे हाथ में पैसा नहीं पकड़ेंगे। क्यों पकड़ेंगे जी? सैयद साहब रहते जल्दी पनाइए। फिर साहब नारे तकबीर, नारे रिसालत, और सब ठीक ठाक नारे तकबीर। आप लोग मामाने बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए। दादू आप चले जाइए। आज का जलसा हजरत कामयाब 110 समझते हैं इंग्लिश। हम लोग भी इंग्लिश बोलते हैं। आजकल मुसलमान इंग्लिश बोलता है 3 लफ्ज, सॉरी, प्रॉब्लम, बिजी। इतने रटबे किया। एक लड़का पूछे बेटा इतनी स्पीड में कहाँ जा रहा है? बोल बिजी में है। मैंने बेटा बिजी का स्पेलिंग करो। बोल बी 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 खत्म। एक लड़का चुपचाप बैठा, बोला क्या बात है? बोल प्रॉब्लम। मतलब कुछ जानेगा तब ना, खाली मोबाइल में बैठ के खाली PUBG, फ्री फायर। जितना 10, 12, 13 साल का लड़का है खाली PUBG मथवा सटा लिया, रतिया में बैठ ले मन 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 मन। एकदम उसके माँ बाप कितना खत्म है, जिसका बेटवा 1 बजे रात तक बाहर है। अब मौला इस्लाम खतरे में है, हम बोले इस्लाम नहीं खतरे में, तेरा बेटा खतरा में। उस बाप को जरूरी है, गुजारिश है उनसे कि इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लो और किताब पोथी थमा दो, वरना तेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा, शराबी बन जाएगा। बहुत लोग शराब भी पीता है इसी चक्कर में। 12 बजे रात बाहर में रहा, गुटखा पुड़िया खाते खाते ढोका ढोकी चलते रहा। अब घर आया, अपनी बीवी को मोरेंगे, मुंह फंसवा देंगे, तो पी के आएगा तो वही करवे करेगा। इसलिए बेटे को आशिक मुस्तफा बना, बेटे को आशिक मुस्तफा बना, और मौत से पहले मौत की तैयारी कर। हम सुन्नियों का कीदा है कि मरने के बाद जो कुछ उनके नाम पे करते हैं वो पहुंचता है। 12:30 बज गया, मेरी तकरीर 1.25 घंटा से ज्यादा हो गई, और आधा घंटा बोल देते, लेकिन हजरत तशरीफ ले आए हैं। पीर साहब को बैठा के, हजरत की भी बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है, इनकी भी तकरीर बड़ी खूबसूरत होती है, ईमानी कुरानी हक्कानी होती है। हजरत के साथ मेरा हजारों जलसा हो चुका है, हमारे इलाके में भी जाते हैं, पूरा हिंदुस्तान का दौरा करते हैं। इसलिए कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। इससे ज्यादा मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना, दूगो बूढ़ा पूछ रहा था झारखंडी बाबा यूट्यूब किधर है? यूट्यूब है रानीगंज तरफ है या यूट्यूब है बर्दवान तरफ है, किधर है? हमने कहा घर में यूट्यूब। सही साहब पीर साहब वो हाथ वहां देंगे, वो देंगे, वहां बरकत होगी। देखिए आप लोग को जो हम लोग इतना कहते हैं, कहो सुभान अल्लाह।
ये तरीका बदलिए, ये सब पुराना सिस्टम था। जब पुआर में बिचाली में मिलना पड़ते थे ना, बूढ़ा मुड़ी से होता था कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, वो पुराना। अब स्क्रीन टच का जमाना है, डिजिटल दुनिया है, कंप्यूटर का दौर है। हम यहाँ से कहें भक भक टक से सुभान अल्लाह, ये कंप्यूटर का दौर, कहें सुभान अल्लाह, कहें सुभान। अब सुनिए, असल में सुभान अल्लाह आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? ये प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये जो सामने मुंह है, ये असल में बॉक्स चोंगा है, स्पीकर, इससे आवाज निकलती है, तो इसमें जो रहेगी वही निकलेगी। अब यहाँ मशीन, यहाँ सब है मशीन, अब यहाँ चौवन थरिया जोड़ल है, अब यहाँ मशीन इनवैलिड मार दिया, यहाँ सुभान अल्लाह किसका निकलेगा फिगर। अब थोड़ा चेक करते हैं किसका किसने इनवैलिड मारा है, यूनिट से तार छूटा है, पता चलेगा, कहें सुभान अल्लाह। अरे सबका जुटा हुआ है, कल तो झाड़ झूलने की जरूरत है। और रमजान में भी जाएगा, ये सब नमाजी नहीं है, ये अभी चुपचाप है। रमजान शुरू, सुरमा शुरू, अरे आंख में सुरमा, वो टोपी, कसम खुदा के रमजान में चपाकल भी पनाह मांगता है, मस्जिद का नल भी पनाह मांगता है। इतना पटके गो, लोटा फेंक के फेंक दिया, नल तोड़ के रख दिया, पंखा चालू कर दिया, मुसल्ला समेट दिया, जहां तहां थूक दिया, लगता है नमाजी नहीं आतंकवादी घुस। 30 दिन रहा एकदम इधर से उधर तबाह, नजर आया नमाजी हवा। अभी चांद दिखाएगा, वो टोपी और सुरमा और ये तर एकदम रुआ बहारे में रहेगा। अरे लगता है अजमेर से डॉक्टर मोहना मशीन में उतरा, लगता 1.5 परा हो गया। भैया नमाज 12 महीना पढ़े, नमाज 12 महीना पढ़े। आज का जलसा 110 समझते हैं ना, 5 इंग्लिश पढ़िए, हिंदी पढ़िए, उर्दू पढ़िए, लेकिन सबसे पहले अरबी पढ़िए, जो ज़बान रसूल अरबी की है, जो फरिश्तों की जब बोली है, जो कब्र की बोली है, जो हश्र की बोली है। इंग्लिश में कब्र में सवाल नहीं किया जाएगा, चाहे वो बांग्लादेशी मरे, चाहे वो पाकिस्तानी मरे, चाहे वो हिंदुस्तानी मरे, चाहे वो अमेरिका वाले, सबको अरबी से सवाल करेगा और अरबी बोलेगा। साहिब खाना ने जनाब, किसने जलसा से, उसका नाम क्या है, मुर्तजा शेख साहब ने, वो अकेले से और कोई, तीनों भाइयों ने मिलके माँ बाप के नाम पे इतना बड़ा जलसा। ये जलसा कमेटी में इतना बड़ा नहीं होता है। सुहाना देख रहे हैं कितना फूल, कितना खूबसूरत है, हम लोग भी कितना खूबसूरत, कम है का? तब हंस रहे हैं कि हम नहीं खूबसूरत हैं। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। 50 उम्र प्लस है, डेली बोलता हूँ, लेकिन चेहरे में कोई कमी नहीं है। ये बुजुर्गों का सदका है, ये बुजुर्गों का सदका है। आप लोग हम लोग उम्र में सफर करके देखिए, पता चलेगा। गुटका ठूस लियो, तौबा करो, नमाज के आदि बन जा। कितना हो गया बेटा? आपने जो एक बेवा औरत को नवाजा, वो 3600, 10 रुपया किसी को दे दो बेटा, 3600 सीधा रहेगा। वरना 90 रुपया कोई दे दो, जाके 3700 हो जाएगा। या तो 10 टकवा ले लो कुटुंब, या तो 90 टकवा दे दो, दोनों में एक कर लो, 10 टकवा किसी को दे देते है कोई, ऐसे हो जाएगा। अरे 3700 हो जाएगा, 3600 200 तो धान में चाहे लग फट जाएगा, कोई दे दो, 3600 हो गया। क्या माशाल्लाह, हमारे हजरत बैठे हुए हैं, कसम खुदा की। हजरत का गिरिडीह इलाके में जाते हैं हजरत, क्या गुफ्तगू होती है, क्या जलसा होता है। माशाल्लाह, अरे देखिए, अरे माशाल्लाह, हमने 90 मांगा था, यहाँ तो 300 हो गया। अब तो कितना हो गया? 900 हो गया। अब तो हम 37 3600 था, 900 हो गया, कितना हो गया? उधर 4 दे दो तो हो गया 4500, और फिर ले आया 80 रुपया, 4580। अब ये 80 टकवा हम किसको दे देंगे? 20 टका मिला देगा तो 4600 होगा, ना तो 20 टका ले लो, हो गया 4700। अब इससे ज्यादा कहेंगे तो ज्यादा करोगे तो स्लिप हो जाएगा। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना। मेरी तकरीर गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, करबला पर, शादी पर, बिहा पर, डीजे, पड़ाका, बम, पिस्तूल, सब पर तकरीर।
कभी आएंगे, फरमाइश लोगों ने किया था, लेकिन वक्त कम है और मैंने आज मौत के हवाले से मिल जुमला शब बारात पर और कुछ फरमाइशी तकरीर। अरे माशाअल्लाह, ये मोहब्बत क्या नाम हो गया? कुदरत अली। अल्लाह ताला इनको नवाजे, कुदरत इसको नवाजे दे, ये मोहब्बत है। बहुत अच्छा हो गया इंशाअल्लाह। फिर कभी जिंदगी सलामत रही तो मोहना के लिए धन बंदा हाजिर है। जब भी मोहना में याद करना, लेकिन 1-2 महीना पहले याद करना, क्योंकि अब पूरे फरवरी में हम नहीं आ पाएंगे, तारीख खाली है ये नहीं है। अप्रैल में 2-4 को ईद के बाद हम लोग की तरफ सिस्टम है, जब चौकी लगा देगा, बाजा बजा देगा, जनरेटर सजा दिया, जनरेटर जला दिया, तब मोहना खोजेगा। बोला अरे के मौलवी, कितना मौलवी का है? बोल 2 एगो और फोन कर दो, क्या खेत में सुतो ले उसको 2 दिन पहले फोन करना होगा। हल्के में आजकल का इमाम की तनख्वाह सुनिएगा हजरत, कसम खुदा की आपके मोहल्ले में भी माशाअल्लाह इमाम कौन साहब है? अरे इमाम मोहसिन भी एक है, इमाम भी है, मस्जिद भी आलीशान है, गांव भी आबाद है, इमाम की तनख्वाह भी ठीक ठाक है। कुछ और ठीक ठाक कर दीजिए और कुछ ठीक ठाक कीजिए। एक इमाम की तनख्वाह कम से कम इस दौर में 15,000 प्लस होना चाहिए। हम लोग की तनख्वाह हजरत कसम खुदा की 6,000, 7,000, 8,000। अफसोस लगता है, हर कहेगा झारखंडी बाबा मौलाना मौलवी के पैसा में बरकत है। हम बोले ऐसा कीजिए, मेरा बरकत वाला पैसा 1 महीना आप रख लीजिए और अपना बगैर बरकत वाला मुझको 1 महीना में दे दीजिए। पूरा खानदान बेहोश हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा। रानीगंज जाके मलवारी हॉस्पिटल में या सदर हॉस्पिटल में या तो मिशन में ले जाना, दुर्गापुर। 7,000, 8,000 बरकत होती है, खाली कह देता है। अभी शब बारात में फातिहा में कितना देगा? 10, 5, 20। एक घर से 50 टका फातिहा देना। अब 1 महीना 1 साल में फातिहा पढ़ोगे घर में। कौन इमाम साहब शौक से, जब आपके घर में वो मौलाना साहब घुस गए, कुरान पढ़ दिए, शौक से 150 दे दीजिए। 20 टका, 10 टका। तब ने वो इमाम घुसा और एकदम जाके दुआ किया, फातिहा पढ़ा। अब एकदम पूरा 17-20 मिनट तक दुआ किया। सोचा मार्बल टेल से बड़का गेट है, कुछ देगा। ये को बूढ़ा देखा 10 टकिया सीधा कर रहा है। बोले इमाम साहब इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स से पी रहे हैं। ये 10 टका काम नहीं होगा, 100 टका देना होगा। पूरा खानदान 35 आदमी नाम बख्शवाया, हम 10 टका हम ठिका लिए हैं का। तो कम से कम फातिहा भी बढ़िया से देना चाहिए। क्या हुजूर, फातिहा में कुछ दीजिए और खुद आप फातिहा कीजिए। खुद कब्रिस्तान जाइए, शब-ए-बारात में जाके, शब-ए-बारात में क्या रकत नमाज है? शब-ए-बारात में क्या रकत पढ़ोगे? कितना? 12। इमाम से 12 छोड़ 14। डर गया ये लोग, कौन मौला आ गया। एक जगह कोई इमाम इसी तरह किया, गांव में बड़ी टेढ़ इमाम था। निकला, सबको नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ो। तो डर से कोई निकलता था, इमाम से पास नहीं जाता। एक आदमी भोरे भोरे मुंह धोने के लिए निकला चपाल की तरफ, तब तक इमाम से फजर की नमाज पढ़ के वहां सामने से आ रहा था। इमाम को देखा, भागना चाहा, कहां जा रहा है? फजर में पढ़ा, फजर में पढ़ा। वो डर से बोल दिया हाँ पढ़े। मुंह धोया था, बोला क्या रकत पढ़ा? फर्ज क्या रकत फजर में? तो सोचा फर्ज है। वो डांटा इमाम से, बोले इमाम साहब। अब इमाम से बोले अनपढ़, ठीक से बोल, क्या रकत फर्ज है? 16। मतलब बोलते बोलते 16 से 20, 30, 35, 40, 60 रकत। इमाम साहब बोला सही बात। वो 60 रकत चला गया। लास्ट में घर घुस गया। बी बोली मुंह धोने गए थे, चपाकल घर घुस गए। का करे रे, मौलवी साहब वहां खड़ा है क्या ना? अब पूछ लिया ना हमको कि क्या रकत पढ़ा? हम 4 रकत बोल दिए, नहीं माना। 8 रकत बोले, नहीं माना। 16 बोले, नहीं हिला। 32 बोले, मौला बड़ी टेढ़ है। 60 बोल दिए। बी बोली कि कैसे मानेगा? जाके बोलो 2 रकत फजर में फर्ज है। बोल तुम ही जाके बोलो, मौला 60 रकत बोले, 100 नहीं माना, 2 रकत माने। जब 60 रकत में नहीं हिला मौलाना, 2 रकत में हिलेगा भाई टेढ़ मौलाना। तो कहने मतलब है कि पढ़ोगे तब ना जानोगे नमाज कितनी फर्ज है।
इसलिए फिर इस पर कभी आएंगे तो रमजान पर, नमाज पर, दीगर पर बहुत फरमाइश आपने की थी, वो फरमाइश हम पूरा नहीं कर सके कि हज़रत डीजे पड़ाका पर, शादी ब्याह पर 10 मिनट बोलिएगा। बोले कर ठीक है, अभी मौत के हवाले से जलसा है, चालू पर आज मेरी गुफ्तगू हो गई। आज इधर उधर कम किए, 2-4 फरमाइश पूरी कर दिए, 2-4 नहीं सके, फिर साहब तशरीफ ला चुके। इससे ज्यादा बोलेंगे तो आप लोग भी फंस जाइएगा। एक किडनी का दाम 14-15 लाख हो गया, नहीं दे पाइएगा। लेकिन अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है, अपनी माँ की दुआ सब ले, सब आप लोग माँ की दुआ ले लो। जिससे जिससे माँ बाप से बातचीत बंद हो गई है या कुछ तरह की बात हो गई है, कल से तैयारी करो माँ बाप को राजी करने का। शब बारात आने से पहले सूजी हलवा पूरी बनाने से पहले माँ बाप को खुश करो, आंगन में बैठाओ, अपने हाथ से माँ बाप को हाथ में पानी दो और एक ही प्लेट में माँ बाप बैठ कर खा लो। बेटा बेटा और माँ बाप खाओ और दुआ कराओ। कसम खुदा के रात भर एक बार सजदा करोगे, अल्लाह कबूल कर लेगा। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल क्या था गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमा हक सब पढ़ ले, ला इलाहा, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।